सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हो। मेरा नाम प्रमिला है, मैं आपके हिंदी विषय की नई अध्यापिका हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी। हमारी कविता है छाया मत छूना और इसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। हम कविता पढ़ने से पहले उनके कवि परिचय के बारे में जानेंगे। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करनी शुरू की थी। उन्होंने अंग्रेजी में एमए और एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की थी। शुरू में कुछ समय तक उन्होंने वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद आदि। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर हैं। उन्होंने समाज में जो यथार्थ देखा है, जो सत्य देखा है, उन्हीं को अपनी कविताओं में स्थान प्राप्त किया है। उनकी जो कविताएं हैं वो छंद मुक्त कविताएं हैं। अब हम उनके द्वारा रचित कविता छाया मत छूना के विषय में जानेंगे। गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना में कवि ने इस कविता के माध्यम से जीवन में जो सुख दुख आते हैं दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है, लेकिन जो हमारे बीता हुआ कल होता है, जो हमारे आने वाले कल को खराब कर देता है, तो हमें कभी भी बीते हुए पलों को याद नहीं करना है। उनको भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना है, वर्तमान में जीना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही बताया है। तो हम अभी उनके द्वारा रचित कविता छाया मत छूना का अध्ययन करेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता छाया मत छूना से लिया गया है, जिसके कवि गिरजा कुमार माथुर हैं। इस कविता में कवि ने बीते हुए पलों को याद करके अपने वर्तमान को दुखी होने से बचाने के लिए हमें प्रेरणा दी है कि जो समय बीत गया वो सुख से भरे पल थे या दुख से भरे पल थे, लेकिन हमें उन्हें याद करके केवल दुख ही महसूस होता है। आगे कवि कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हम बीते हुए पलों को याद ना करें, क्योंकि वो एक छाया के समान हैं, जिनको याद करके हमें केवल दुख ही दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुंदियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी। मतलब आगे कवि कहते हैं कि जो बीता हुआ कल है उसमें कुछ सुखद यादें हैं, सुहावनी यादें हैं। उनमें जो छवि हैं वो हमारे सामने ऐसी प्रतीत होती हैं कि वो हमारे सामने सही हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कूतल के फूलों की याद बनी चांदनी। आगे कवि अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कहते हैं कि उनके तन की सुगंध ही शेष रह गई है, लेकिन उसकी यादें हैं वो बीत गई हैं, वो समय बीत गया है। कूतल के फूलों की याद बनी चांदनी। आगे कवि कहते हैं कि जो प्रियतमा के बाल हैं वो बहुत ही लंबे हैं, घने हैं, और उनमें लगे हुए फूलों को याद करके कवि बहुत ही दुखी होता है। उनको याद करके कवि को उस चांदनी रातों की याद आती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आगे कवि कहता है कि जो क्षण हैं जो हमारे सामने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि वो अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हों, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, बाद में हमें उन्हें भूल जाना ही सही होता है। तो कवि कहते हैं कि छाया मत छूना
मन होगा दुख दूना। अब आगे कवि कहते हैं कि बीते हुए कल को भूल जाना ही अच्छा है, उन यादों को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि हम उन यादों को याद करते रहेंगे, उन मनमोहक चित्रों में खोए रहेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो खराब हो जाएगा, हम उसको अच्छे से सुधार नहीं पाएंगे। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू इतना ही भरमाया। आगे कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में जितना भी यश है, जितनी भी सुख संपत्ति है, जितना भी मान सम्मान है, ये सब क्या है, कुछ क्षण के लिए है। हम इसके पीछे जितना भागते हैं तो उतने ही हम भरमाते हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। आगे कवि कहते हैं कि ये बड़प्पन, ये अपना अहंकार सब एक मृग तृष्णा के समान है, क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए ही होते हैं। जैसे पानी, रेगिस्तान में मृग पानी की तलाश में भटकता रहता है लेकिन उसको पानी प्राप्त नहीं होता, वैसे ही हम मानव भी अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन हमें वो बड़प्पन, वो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। कवि कहते हैं आगे चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। आगे कवि कहते हैं कि ये जो चांदनी रात है उसके बाद फिर वही काली रात आनी है, क्योंकि चंद्रमा कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। पूर्णिमा के बाद अमावस्या आनी जरूरी है, तो कवि कहते हैं इस चांदनी रात के बाद काली रात अवश्य आएगी। इन दुखों के बाद सुख भी आते हैं और सुखों के बाद दुख भी जरूर आते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर ले पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आगे कवि कहते हैं यथार्थ, हमारा जो आज का सत्य है, जो हमारे सामने है वही सही है, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो, हमें अपने यथार्थ में ही जीना चाहिए, सत्य को ही अपनाना चाहिए। सत्य क्या है, हमारा वर्तमान जो हमारे सामने है, जो प्रत्यक्ष है, हमें उसी का पूजन करना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए। हमें बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए, उससे हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है, दुख की अनुभूति होती है, कभी भी हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं। आगे कवि कहते हैं दुविधा के कारण हमारा जो साहस होता है वो समाप्त हो जाता है, हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं होती हैं कि हमारी देह तो सुखी होती है, लेकिन हमारा मन कभी भी शांत नहीं होता, हमारे मन को कभी भी शांति नहीं मिलती। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर। आगे कवि कहता है कि हमें दुख होता है कि जब सर्दियों की रात आती है तो सर्द रात आने पर क्या होता है, हमें चांद धुंधला दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें चांद अच्छे से दिखाई नहीं देता। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे कवि कहते हैं कि क्या हुआ, बसंत ऋतु आने पर फूल नहीं खिल सका, बसंत ऋतु जाने के बाद फूल खिलता है। तो कवि कहता है कि हम जीवन में यही सोचते हैं कि हमें सुख क्यों नहीं मिला, हमें दुख की प्राप्ति क्यों होती है, लेकिन हमें इसे सब को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। मतलब जो हमें प्राप्त नहीं हुआ उसके पीछे भागने से तो अच्छा है कि हम अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, उसी के बारे में तय करें कि हमें भविष्य में क्या करना है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कभी फिर से हमें कहते हैं कि बीते हुए समय को याद मत करो, बीता हुआ समय हमें केवल दुख की अनुभूति करवाता है, तो हमें केवल आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। विशेष इस कविता में कवि ने बताया है कि हमें बीते हुए समय के बारे में सोचकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हमें केवल अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए,
क्योंकि जो हमारे बीते हुए कल की यादें होती हैं वो केवल मृग तृष्णा के समान होती हैं। उससे हमें केवल सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन फिर वही बाद में अंधेरी रात होती है। इसमें सुध या सुहावनी में अनुप्रास अलंकार है। भूली सी एक छुअन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा सहज, सरल और प्रभावमयी है। अभी हमने जो कविता पढ़ी छाया मत छूना, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इसका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।